हेलो दोस्तों। ये जो सेशन अपना रहेगा इसमें मैं आपको जो है भूगोल के आपका जो भूगोल है उसके लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट है और बहुत फास्ट रिवीजन यहाँ से रहेगा इस क्लास में। तो आप जो है अंत तक बने रहें। और आपको जो है अगर पीडीएफ आपको लेनी है, बोल रहा हूँ 1600 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है। तो पीडीएफ कैसे लेनी है वो सारा कुछ तरीका मैंने बता रखा है। पर्सनल वीडियो जाके देख ले, उस नंबर पे मैसेज कर दे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान से भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है, याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का ही समावेश मैंने किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य आपको पता होंगे, तो ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाए तो आप कर दोगे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, दूसरे पे एमपी आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, याद रखना है। सतपुरा की जो पहाड़ी है वो कहां पर है? तो आपकी मध्य प्रदेश में हो जाएंगी, याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ले तो आपकी सैंडल पीक है, याद रखना है। दक्कन का पठार जो है ना वो कौन कौन से राज्यों में है? दक्कन का पठार। अब इनमें से कोई सर नहीं देगा या देगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और आंध्रा, यहाँ पर दक्कन का पठार है, याद रख लेना है। अगला है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो किन दो राज्यों के तटों पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में है। अगला, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों, वो कब निर्धारित हुई थी? 1896, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, कश्मीर में, याद रख लेना है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो इंदिरा सागर झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको चेक कर लेना भाई इस क्वेश्चन को एक बार, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसप्पा या जोग जलप्रपात है, या तो गरसप्पा बोल दो या जोग, एक ही नाम है, कर्नाटक में, याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड से गंगा नदी आपकी निकलती है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वो किस राज्य में है? एमपी में है, याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी। भाई गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा प्लस आपकी जो ब्रह्मपुत्र है उस दोनों से नदी बन जाती है कौन सी? मेघना, याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और मैं फिर बता दूं, एक एक क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये जो सेशन आपके लिए हो रहे हैं 10 मिनट 100 क्वेश्चन वाले, मैं बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन छपेगा यहाँ से। 10 मिनट आपको देने में जोर नहीं आता है ना। और बाकी 1605 क्वेश्चन वाले पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो मैसेज कर दें टेलीग्राम पे। अगला, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। और इसकी पीडीएफ जो है ना, इसकी पीडीएफ निःशुल्क मिलती है आपको। इसकी पीडीएफ निःशुल्क मिलती है टेलीग्राम पे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप चाहो तो। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, आप देख लेना। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन, कावेरी जो जल नदी में जो विवाद हुआ था वो कौन कौन से राज्यों के बीच में हुआ था? कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच में हुआ था। अगला, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी घाटी जो है वो विभाजित करती है? नर्मदा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है, ध्यान रखना। टिहरी बांध, टिहरी बांध कौन कौन सी नदी पे बना हुआ है भाई? भागीरथी और भिलांगना नदी पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी केटू या गोल्ड यूनिवर्सिटी ने। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली हो जाएगी। अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1727 या 1722 भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 5 मीटर जो है ना वो झंडा लगा हुआ है 5 मीटर का। अगला, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। ठीक है, ये क्या है? कार्डामम पहाड़ी है। अच्छा, इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में हो जाएंगी। अगला, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ेगा? केरल और तमिलनाडु को। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा, याद रख लेना है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी से। भारत में सबसे अधिक वर्षा मनस्वीराम में होती है। मनस्वीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या होता है दोस्तों? तो पहाड़ियों की जो है कीप की तरह की आकृति है यहाँ पर, इस कारण से जो है वर्षा ज़्यादा होती है। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनकी पीडीएफ तो निःशुल्क दे ही रहा हूँ मैं। बाकी 1600 प्लस क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बना रखी है, 1.5 से 2 घंटे में आप पढ़ सकते हो इस पीडीएफ को। तो अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर बता रखे हैं, उन पे आप जो है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कम्युनिटी में भी वो डाल रखी है पीडीएफ की, तो अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टेड हो तो आप ले लेना। बाकी
ये क्लासेज जो है ना वो मिस मत करना। इनकी पीडीएफ निःशुल्क देता हूँ मैं, जो कि आपको टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अगला, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन है। भारत में किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन बोला जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था? जिम कार्बेट। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, याद रखना। भारत में जो आपकी बाघ परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर, कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था, याद रखना है। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? एमपी को। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण से होता है? लो ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसका लाल रंग होता है। लावा के प्रवाह किस मिट्टी का निर्माण करते हैं? काली मिट्टी का। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की ये सारी है, देखो, जवार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, सारे। रबी की फसल कौन सी? गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सारी याद रख लिए। जायद की खरबूजा, खीरा, ककड़ी हो जाएगी। नकदी की फसल आपकी गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी है। भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है वो आपकी चावल हो जाएगी, याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में दूध उत्पादन से संबंधित जो ऑपरेशन फ्लड है उसका जनक बोलते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन का क्वेश्चन आता है भैया एग्जाम में, याद रख लेना है आप। भारत का सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा और ये कब शुरू हुआ? अप्सरा 1956 में शुरू होता है, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तारापुर, महाराष्ट्र से हुआ है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी और किस नदी पर है? तो आपकी शिव समुद्रम है, कावेरी नदी पर। कौन सी है? पहली जल परियोजना है शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर। सुन के चले जाना आप तो इस क्लास को, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट में 100 नहीं, मैं 150 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चैनल है ना वो आपको पता है कि वास्तविकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। और वास्तविक लोगों से कम जुड़ना कम पसंद करते हैं आप। तो नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जा सकते हो भैया ना। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ बना था? 1875 में खुला था दोस्तों, कुल्टी में, कुल्टी प्रताप का, पश्चिम बंगाल में। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। लोयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए फेमस है? जस्ता उत्पादन के लिए। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 कारखाने कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला। ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुए, ये लगाए गए थे, याद रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ये इनके क्रम चेंज हो सकते हैं भाई राष्ट्रीय राजमार्ग के। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। अगला है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो आपकी 1853 को, मुंबई से थाने के बीच में। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 में, याद रखना है। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ की गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? तो आपकी पुरुषोत्तगंज यूपी में। बाकी जो है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। तो दोस्तों ये लगभग 100+ क्वेश्चन हैं जो अपन ने टारगेट किए। और भी पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप है ना ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। लेकिन जो 1600 क्वेश्चंस की मैंने जीके की पीडीएफ तैयार की है, जीके और साइंस के क्वेश्चन, और एक सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा करंट को छोड़ के। तो अगर ये अभी भी आप लेना चाहते हो ना, मैंने केवल आपके लिए डिजाइन की है RS39 ₹39। तो इसमें आप देख लेना कहाँ मिल रही है कहाँ नहीं मिल रही। आपको टेलीग्राम में जो है पर्सनली आप मैसेज कर देना, एडू ज्ञान को पर्सनली मैसेज करते हो तो आपको ये पीडीएफ की जानकारी मिल जाएगी कहाँ मिलेगी। फिर मैं बोल रहा हूँ ₹39 का लालच करते हो तो आप कर लो। जब क्वेश्चन फंसेंगे ना तब जिन्होंने पीडीएफ ली है ना उनके मैं लाइव प्रूफ आपको दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से फंसे हैं। तो आप जो है ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मैसेज कर दो, ठीक है। ज़्यादा समय है नहीं, परसों से आपका एग्जाम है, पढ़ाई में लगे रहो। फालतू की बातों में आपको ध्यान नहीं देना, नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी और जो है सेशन आपको मिलते रहेंगे। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो ना, लाइक करके चले जाना भाई, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए सेशन के साथ।